हेलो एवरीवन। अभी तक के ज्योमेट्री के सीरीज में आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं। और ये जो आज का पॉइंट है, ये बहुत सारी चीज़ों को डिफाइन करेगा आगे जाके। तो हम आज के लेक्चर में बेसिकली बात करने वाले हैं साइक्लिसिटी की एंड पावर ऑफ पॉइंट की। राइट। तो अगर मैं साइक्लिसिटी या हम और अच्छा वर्ड दें इसे तो हम बोल सकते हैं कौन साइक्लिसिटी। राइट। अब पहले तो पावर ऑफ पॉइंट का मतलब क्या है, इस बात को समझते हैं। तो मैं एक वर्ड डिफाइन करता हूं। पहले तो समझते हैं इस बात को कि पावर ऑफ पॉइंट का मतलब क्या होता है। तो जरा सोचे कि हमारे पास एक सर्कल है। सपोज ये हमारे पास सर्कल है। राइट। तो इसका मतलब ये है कि मैं एक काम करूं, क्या करूं कि कहीं किसी एक आर्बिट्ररी पॉइंट ए से मैं अगर इस पे कोई सीकेंट ड्रॉ कर देता हूं। इस पॉइंट को अगर मैं पी पॉइंट मान लेता हूं। राइट। तो सपोज वी हैव a general point P in 2D plane in which a circle is there. Right. तो हमने कहा कि अगर मैंने ये सीकेंट ड्रॉ किया है तो मान लेते हैं कि वो पॉइंट ए पे कट कर रहा है और वो पॉइंट बी पे कट कर रहा है। राइट। वो पॉइंट ए पे कट कर रहा है, वो पॉइंट बी पे कट कर रहा है। तो इनडायरेक्ट वे में अ, अगर इस सर्कल का सेंटर ओ हमें दिखे, राइट, तो हम एक काम कर सकते हैं। क्या काम कर सकते हैं कि अगर मैं पी को ओ से भी ज्वाइन कर दूं और आगे बढ़ा दूं तो व्हाट विल हैपन कि सपोज करें हमने ये क्यू पे कट कर रहा है और ये आर पे कट कर रहा है। राइट। तो होगा यूं कि इस गिवन केस के लिए इस गिवन केस के लिए हमारे पास, अच्छा, कुछ और भी काम कर ही लेते हैं। इसके साथ एक और सीकेंट ड्रॉ कर लेते हैं हम, ये। राइट। और मान लेते हैं कि ये सी पॉइंट पे कट कर रहा है और ये डी पॉइंट पे कट कर रहा है। तो अगर मैं क्या करूं कि ए से सी को मैच कर दूं और बी से डी को मैच कर दूं। राइट। ए से सी को मैच किया, बी से डी को मैच किया। तो इन दिस गिवन सम सर्टेन पॉसिबल कंडीशन मुझे एक
बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही है कि ए बी सी डी all lie on a circle, right? Hence, A, B, C, D are concyclic, right? तो मैंने कहा कि ठीक है, चलो कंसाइक्लिक है। अगर इस तरीके से हम सीकेंट ड्रॉ करेंगे तो दे विल कम आउट टू बी कंसाइक्लिक ओनली, क्योंकि वो जहां जहां कट करेंगे वो जाहिर सी बात है उस सर्कल पे ही लाई करेगा। बट अगर ये कंसाइक्लिक है तो by property of cyclic quadrilateral, what will happen here? तो आपको पता है कि अगर कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, सपोज करते हैं ये हमारे पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसका जो एक्सटीरियर एंगल होगा, एक कहीं भी कोई भी एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो जस्ट इनसाइड उससे अटैच्ड एंगल के अपोजिट एंगल के बराबर होता है। इसका मतलब ये इस एंगल के बराबर होगा, और ये है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये है कि इन ट्रायंगल पी ए बी सॉरी पी ए सी एंड triangle PDB, what I am going to do is कि हमें दिख रहा है कि एंगल ए जो है, ये वाला गिवन एंगल, ये इस एंगल के बराबर होगा, और ये वाला गिवन एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो इसका मतलब हमने क्या देखा कि एंगल पी ए सी इज इक्वल टू एंगल पी डी बी, एंगल पी सी ए इज इक्वल्स टू एंगल पी बी ए। What does it mean? PCA is equals to PB, not A, PBD it is. PBD, right? तो A एक क्राइटेरिया से फ्रॉम एंगल क्राइटेरिया both the triangles will be similar to each other, right? तो इसका मतलब है कि ट्रायंगल पी ए सी will be similar to triangle PDB। इसका मतलब यह है कि आपको पता है कि सिमिलर ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स का रेशियो हमेशा फिक्स्ड होता है। तो इसका मतलब यह है कि मैं अगर लिखने जाऊं तो पी ए अपॉन पी डी इक्वल्स पी सी अपॉन पी बी। सवाल मुझे यूं समझ में आया कि पी ए इंटू पी बी इक्वल्स पी सी इंटू पी डी।
और जिस तरीके से मैंने ये आउटसाइड लेके बात करी है, तो पी ए इंटू पी बी इज इक्वल्स टू पी सी इंटू पी डी। डिफरेंट डिफरेंट सिकेंड्स के रिस्पेक्ट में ये ए बी, ये आपको दिख रहा है कि पी ए इंटू पी बी वो पी सी इंटू पी डी के बराबर आएगा। इसका मतलब जितने भी हम सेकेंड्स ड्रॉ कर दें, ऑल ऑफ देम विल फॉलो दिस क्राइटेरिया। फिर मुझे थोड़ी और बात समझ में आई कि अगर मैं एक सेकेंड ऐसी ड्रॉ करूं जो सेंटर से पास होती है, तो लेट्स सी, लेट्स फोकस ओवर इट ऑल्सो। तो अगर मैं देखूं तो इट विल बी लाइक P, suppose this point is T and this point is no, this point has already been mentioned that it is Q, right? So PQ into PR, so it will be equals to PQ into PR. It can be also proved, same logic, right? और अगर ऐसा है तो what about PQ? PQ is nothing but PO minus R and into PR is what? PO plus R. So it says that PO square minus R square. कहने का मतलब यूं है कि for any point, fixed point P, this quantity will be remained as constant, right? ये क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी ही रहेगी। क्यों? क्योंकि उस पॉइंट का O से डिस्टेंस हमेशा फिक्स्ड रहेगा, and thus generated products of the secant part will remain constant. So for any fixed point P, it will remain constant. Which will remain constant? PO square minus R square will remain constant, but PA PB will change. PC PB PD will change, but their product will also remain constant. So let's suppose now suppose now for any point P, PO square minus R square will be called as point P in space. Which space? We are talking with 2D space, which have a circle with center O and radius R. Then this quantity, which quantity? PO square minus R square is known as power of point P with respect to what? With respect to circle. कौन सा सर्कल? जिस सर्कल के रिस्पेक्ट में हम लिख रहे हैं। अब नाउ व्हाट वी विल डू दैट कि if suppose 2 points have same power with respect to two different point have same power with respect to what? A given circle. Now notes,
again we can say, and if any secant through P has intersection with circle as first A1, sorry, AI, and second AI plus 1. What I mean to say here is like this. If it is point P and I am drawing, it is point A, I, it is point AI plus 1. Right? So PAI into PAI plus 1 will be also called as power of point. Right? What I'm doing here, just defining some quantities. Right? अब थोड़ा और अच्छे से बात करें तो we are now, let's suppose this circle is omega and having radius r, then we are now defining power of point is equal to p, whatever p is, pa vector, pa vector into pb vector. What pa pb are? Suppose this is our circle and suppose this is point P, this is point A, this is point B, then I am saying that PA square, PA vector dot PB vector will be defined as, is called as power of point. How it helps us? It helps us in constructing, in manipulating the second parts. Now you can see that PA vector dot PB vector, I have defined it as like this: OP square minus R square. Right? It's very important thing. Very important thing. Right? Now, if point P is, if point P is inside the circle omega, what will happen? OP square minus R square will be what? Will be negative. And that's why I have taken this definition that suppose this is our circle and this is our point P, and suppose I have drawn a secant through it, it is a chord through it, A, and this is B. So you can see that PA vector
and PB vector is coming out to be negative. That's why I'm saying that if a secant has been drawn through P to a circle, given circle omega having radius r, then I'm saying that PA dot PB will be called as power of point, right? And how it denotes that if some certain uh, point is there, and its distance is fixed. Now draw any secant through it, its power remains same, right? So now suppose if I will draw the next secant through it, CD. So again we can write it as PA dot PB will be equal to PC dot PD, right? And this is how the circle of point is defined. Not circle, power of point is defined. Why it is called power? Somehow it relates itself to the distance of the point from the center of the circle. It solely depends on that. It doesn't depend on the line which has been drawn through it to the circle or something else, right? So this will be called as power of point. Done. Suppose next third thing we can also see here is what if I will draw the tangent through it, and suppose I have drawn a secant through it also, it cuts it as A and B and it is touching point C, it is P. Then again with the help of the above thing I can write it as PA dot PB will be called as PC dot PC. And that why PC dot PC? Because second point and first point has become same. So PC dot PC, and that is this. We can write it as PC square equals PA dot PB, or PA into PB can be written because it is positive always, right? Okay. So now what happens that three things are very important. How power of point is defined? Draw any secant through it, an arbitrary secant through P, and PA dot PV will be called as what? Power of P. It also will be defined as OP square minus R square, right? It also can be defined as the length of tangent square is also known as power of point, right? So three criterias are there. Either you can solely depend on the square of length, square of tangent, right? So power of point can be defined as square of length of tangent. Whatever the tangent can be drawn through the point P to the circle, its length square will be called as what? Power of point. Or its distance square minus radius of the circle square will be called as power of point. Or draw any secant through P, P into PV will be called as PA dot PB will be called as power of point. We will see some very important examples or IMO problems, IMO problems in our next lecture, which will be based on power of point. Until that,
थैंक यू।